कामयाबी तक टुडे जीके सीरीज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। ये प्रश्न सभी परीक्षाओं जैसे कि एचएससी, आरएसएससी, यूपीएससी, आईएएस, सीईटी, गवर्नमेंट स्टेट एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संगठित किया गया है? 1. वहीकृत कल्याण संघ, 2. स्वतंत्र लेबर पार्टी, 3. हिंदुस्तानी प्रचार सभा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी केवल 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। केंद्रीय पर्यटक और संस्कृति ने अम्बेडकर सर्किट को कवर करने के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन की घोषणा की है। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। उन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। 1923 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा यानी आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना की, जो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रसार के लिए समर्पित थी। अतः कथन एक सही है। 1930 में कालाराम मंदिर नासिक में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया मंदिर प्रवेश आंदोलन मानव अधिकारों और सामाजिक न्याय के संघर्ष में एक और मील का पत्थर है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन जो 1930 से 1932 में भाग लिया, हर बार उन्होंने अछूत के हितों के बारे में अपने विचारों को जबरदस्त पेश किया। 1932 में पूना पैक्ट हुआ, जिसमें गांधी जी ने अपना उपवास समाप्त कर दिया और बाबा साहब ने अलग निर्वाचन मंडल की मांग को छोड़ दिया। इसके बजाय एक निश्चित संख्या में सीटें विशेष रूप से दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई। 1936 में बाबा साहब अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना की। अतः कथन 2 सही है। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उसी वर्ष उन्होंने अपना अंतिम लेखन बुद्ध और उसका धर्म पूरा किया। 1990 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी ने 1942 में महाराष्ट्र के वर्धा में हिंदुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना की। संगठन का उद्देश्य हिंदी और उर्दू के बीच एक संपर्क भाषा हिंदुस्तानी को बढ़ावा मिला। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन ए केवल 1 और 2। अगला प्रश्न, कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाली स्पर्श पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कुष्ठ रोग का उन्मूलन, ऑप्शन बी टीबी का उन्मूलन, ऑप्शन सी महिला शिक्षा, ऑप्शन डी पेंशन का प्रशासन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी पेंशन का प्रशासन। लेखा विभाग ने पूरे भारत में 14,000 से अधिक शाखाओं में पेंशन प्रशासन प्रणाली स्पर्श पहल के तहत सेवा केंद्रों के रूप में उन्हें जोड़ने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा HDFC बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह रक्षा मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य रक्षा पेंशन भोगियों को पेंशन के प्रशासन के लिए एक व्यापक समाधान प्रदान करना है। यह भारत सरकार की डिजिटल इंडिया प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT और न्यूनतम सरकार अधिकतम प्रशासन के अनुरूप है। अतः विकल्प 4 सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन डी पेंशन का प्रशासन। अगला प्रश्न, भारतीय पोषण रेटिंग यानी INR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1,
इसमें 1 से 5 तक के स्टार ग्राफिक ले जाने के लिए पहले से पैक किए गए भोजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 2, दूध और दुग्ध उत्पादन को अनिवार्य रूप से स्टार रेटिंग प्रदर्शित करनी चाहिए। ऑप्शन 3, बिना किसी ऊर्जा और चीनी के कार्बोनेट पे रेटिंग घोषित करने के लिए पात्र होंगे। दिए गए कथनों पर में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी केवल 1 और 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग पर एक मसौदा अधिसूचना जारी की है जो स्वास्थ्य स्टार रेटिंग प्रणाली पर आधारित है। भारतीय पोषण रेटिंग यानी INR का प्रस्ताव करती है। यह मसौदा अधिसूचना उपभोक्ताओं को चीनी, नमक, वसा में पैक किए गए भोजन को खरीदने में हतोत्साहित करने के लिए फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग को पूरा करती है। भारतीय पोषण रेटिंग विनिमय ने ब्रांड नाम से आगे आधे से अधिक 5 तक का स्टार ग्राफिंग रखने के लिए पूर्व पैक भोजन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कथन एक गलत है। दूध और दूध उत्पादन, मट्ठा, मक्खन, तेल, घी, वनस्पति तेल और वसा, ताज़ा और जमे हुए फल और सब्जियां, ताज़ा और जमे हुए मांस, अंडा, मछली, आटा और मिठाई जैसे खाद्य पदार्थों को स्टार रेटिंग प्रदर्शित नहीं करनी होगी। अतः कथन 2 गलत है। अधिसूचना के अनुसार बिना किसी ऊर्जा या चीनी के कार्बोनेट पे भी रेटिंग घोषित करने के पात्र नहीं होंगे, इसलिए कथन 3 सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन सी, केवल 3 कथन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले निस्तार और निपुण का सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है? ऑप्शन ए अपतटीय गश्ती वाहन, ऑप्शन बी टैंक रोधी मिसाइल, ऑप्शन सी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल, ऑप्शन डी स्टील फ्रिगेट। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल। भारतीय नौसेना के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम द्वारा बनाए जा रहे 2 ड्राइविंग सपोर्ट्स वेल्स यानी निस्तार और निपुण को 22 सितंबर 2022 को लॉन्च किया जाना है। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारतीय नौसेना के लिए 2 ड्राइविंग सपोर्ट वेसल यानी निस्तार और निपुण का निर्माण कर रहा है। अतः विकल्प 3 सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन सी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल। अगला प्रश्न, इसरो द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस प्रणाली में तरल ईंधन और ठोस ऑक्सीकारक का उपयोग किया जाता है। कथन 2, हाइब्रिड सिस्टम अधिक कुशल, हरित और संभालने के लिए सुरक्षित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? केवल एक, ऑप्शन ए के ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो 1 ना 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो ने बुधवार को कहा कि उसने एक हाइब्रिड प्रमोदर प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है जिसमें ठोस ईंधन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया जिसमें ठोस ईंधन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया गया, इसलिए कथन 1 गलत है। इसरो पॉपुलेशन
कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में हाइब्रिड मोटर का परीक्षण किया गया। हाइब्रिड सिस्टम अधिक कुशल, हरित और संभालने के लिए सुरक्षित है और भविष्य के मिशनों के लिए एक नई प्रनोदन तकनीकी का मार्ग प्रदर्शित करता है। कथन 2 सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन बी केवल 2। तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सभी अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।